तो आज यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एक और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का एक और टॉपिक। और ये टॉपिक है हमारा फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पोलराइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ले लो या फिर पेरिसाइक्लिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये दोनों टर्म को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और इसके अंदर आप किस तरह से, अगर आपको FMO पूछता है एग्ज़ाम के अंदर, तो किस तरह से आप इसके एग्ज़ाम को सॉल्व कर सकते हो। और ये बहुत ही इजी है, तो आपको समझने में भी बहुत आसानी होगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके। और ये जो टॉपिक है आपको गेट के लिए भी आता है और CISR नेट के लिए भी आता है, और आप MSc या BSc हो तो उसके अंदर भी आपको ऐसे सब टॉपिक पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली में FMO होता क्या है, क्योंकि जो PMO हो इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एकदम बेस है। जो आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का जो इंट्रोडक्शन है, उसी इंट्रोडक्शन पे पूरा जो आपका PMO है वो पूरा बेस है। लेकिन जो FMO है वो थोड़ा सा अलग है। तो FMO का जो नाम है वो क्या है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके। तो मेथड इन विच द ओनली द इंट्रैक्शन बिटवीन द हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड द लोएस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कंसिडर एज द एंड ऑल्सो इज नोन एज द वुडवर्ड हॉफमैन। या तो वो हाईएस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिएक्ट करेगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिएक्ट करेगा, या फिर लोएस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिएक्ट करेगा। तो ये हम लोग चीज़ सीखते हैं कि एक्चुअली में अगर हमारे पास कोई भी कंपाउंड है तो उस कंपाउंड में जो हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है और लोएस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। ओके। तो ये चीज़ें आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ा होगा उसके अंदर, तो उसके अंदर आप देखे होंगे कि हम लोग इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं जो इस तरह से होता है। ओके। तो यही जो आपका सीरीज होता है, यहाँ पे एक ग्रुप, यहाँ पे एक ग्रुप, यानी जितने आपके पास कार्बन आइटम है उस हिसाब से क्या होता है कि आपका जो कार्बन है, ये ग्रुप है p ऑर्बिटल का, वो यहाँ पे बनता है। यानी ये आपका p ऑर्बिटल है, ये आपका p, ये आपका p ऑर्बिटल, ये आपका p। बस यही डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 है, 2 है, 3 है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो आपका ग्रुप है वो बढ़ते जाएगा। ओके। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग डिटेल में समझेंगे, और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत अगर आती है इन बिटवीन तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पे मुझे दिक्कत आ रही है। ओके। उसके बाद अगर हम लोग FMO अप्रोच की बात करें इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर, ओके, तो हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा था। तो बेसिकली इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या है, एक तो आपको पता है ये इसका इस्तेमाल रिंग ओपनिंग के लिए करते हैं। ओके। तो ये आपका एक बेसिक सा था, और दूसरा था रिंग क्लोजिंग के लिए। ओके। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि रिंग ओपनिंग और रिंग क्लोजिंग के लिए इसका हम लोग ने इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन पढ़ा था। ओके। तो यही दोनों टर्म क्या करना है, हमें यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने जो पहला एग्जांपल लिया है वो रिंग क्लोजिंग वाला लिया है। ओके। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल पहला कंसिडर किया है उसके अंदर एक साइक्लिक रिंग को हमने लिया है। ओके। ये कंप्लीट साइकिल नहीं है, लेकिन ये क्या है, सिंगल डबल बॉन्ड का एक डाइन हम लोग बोल सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे आपका कौन सा डाइन हो गया, 1 2 3 4, तो 1/4 डाइन हम लोग इसको कह सकते हैं, या फिर 1/3 डाइन बोल सकते हैं। और इसको हमने इन द प्रेजेंस ऑफ हीट भी किया है, और फोटोकेमिकल दोनों पे हमने इसको रिएक्ट करवाया है, तो हमें एक क्लोज रिंग मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे एक क्लोज रिंग मिलेगा, और ये क्लोज रिंग हमें कैसे मिलेगा यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे बताते हैं। क्या होगा कि यहाँ से जो एक पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके। और यहाँ से जो पाई बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके। तो ये किस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ चले आएगा, तो इस तरह से एक कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके। तो ये बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्चुअली में जो पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन किस तरह से होता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप आसानी से किसी भी रिंग फॉर्मेशन को कर सकते हो। ओके। उसी तरह से अगर आपके पास रिंग, अगर आप ओपनिंग करना चाहते हो तो वो कैसे होगा, देखिए। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं। ओके। तो हमने क्या किया है, इसी एग्जाम्पल को कंसिडर किया है, और इस एग्जाम्पल को हम लोग क्या करेंगे, रिंग ओपनिंग करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या फिर आपका फोटोकेमिकल। ओके। तो अगर इन प्रेजेंस ऑफ हीट या फोटोकेमिकल पे हम लोग क्या करते हैं, इसका रिंग ओपनिंग करते हैं, तो क्या होगा कि यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है वो क्या यहाँ आ जाएगा। ओके। तो इस तरह से क्या होगा, यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ से एक चले गया, दूसरा यहाँ पे चले जाएगा, तो ये आपका एक डबल बॉन्ड हो जाएगा।
तीसरा ये आपका एक बॉन्ड था और यहाँ से एक बॉन्ड यहाँ आ गया तो यहाँ एक डबल बॉन्ड हो जाएगा, यानी आपको सेम स्ट्रक्चर यही मिल रहा है। ओके, तो ऐसे सब स्ट्रक्चर को आप रिंग क्लोजिंग या रिंग ओपनिंग कह सकते हैं। ओके, और दोनों ईजी है, आप ज़्यादा इसके अंदर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें अंदर जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको एक पाई बॉन्ड एक्सपेंस की ज़रूरत होती है, ये आपको पता है। अगर आपके पास एक पाई बॉन्ड है उस स्ट्रक्चर के अंदर, एक से ज़्यादा पाई बॉन्ड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक पाई बॉन्ड होना ज़रूरी है अगर आप सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में। ओके, तो जितने भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है, जितने भी उसके सब टाइप्स हैं, जितने भी उसके अंदर हम लोग ने टाइप्स पढ़े हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर, उस सारे के सारे जो टाइप्स हैं, जो सब टाइप्स है, उसके अंदर आपको डबल सिग्मा बॉन्ड, डबल पाई बॉन्ड, सिंगल पाई बॉन्ड, आप एक से ज़्यादा कितने भी पाई बॉन्ड को कंसिडर कर सकते हो। उसके अंदर सिर्फ आपको देखना है कि कौन सा सैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड और सैचुरेटेड के हिसाब से आपका कहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यह आप बता सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में ये दोनों क्या है, सैचुरेटेड है, और ये आपके क्या है, अनसैचुरेटेड है। ओके, यानी ये दोनों क्या है, sp3 है। ठीक है, ये बात याद रखना, sp3 सैचुरेटेड, और ये दोनों क्या है, sp2, तो ये क्या हो गए, अनसैचुरेटेड। ओके, तो ये बहुत ही इजी है, बस आपको थोड़ा सा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर पे ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हो। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। सपोज़ हमने ऊपर वाला ही एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखो कंसिडर किया है, ये वाला ही। ओके, ये वाला ही एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल नहीं लिया है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ एक पाई बॉन्ड होता है, यहाँ एक पाई बॉन्ड होता है, और यहाँ एक पाई बॉन्ड होता है। ओके, ये आप मानते हो। तो अभी हम क्या करेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है। ओके, तो 4 कार्बन मतलब कितने, आपको पता है कि अगर हम लोग 4 कार्बन का अगर हम लोग ये बनाए, फंक्शन बनाए, तो किस तरह से होगा, यहाँ पे psi1 psi2 psi3 और psi4। ओके, तो ये हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखो तो पहला और थर्ड वाला तो ये ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर में इवन नंबर है, तो इवन नंबर में क्या होगा कि जो पहला होगा और जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा, एक दूसरे को अपोजिट होगा, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस। ओके, उसी तरह से जो बीच वाला होगा इसके अंदर आपके नोट्स होंगे। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे नोट्स आपको आ जाएंगे, माइनस प्लस प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे आपको एक नोड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आप इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया है, इसके अंदर जो रोटेशन होगा पाई बॉन्डिंग का, एक तो आपका कॉन रोटेशन हो सकता है या फिर डिस्क रोटेशन। कॉन रोटेशन में क्या होता है कि आप एक ही तरफ रोटेशन कर सकते हो, या फिर एंटी क्लॉकवाइज करो, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज करो, या फिर आप क्लॉकवाइज करो। ओके, तो ये आपका क्लॉकवाइज हो गया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये आपका कॉन रोटेशन हो गया। लेकिन अगर आप डिस्क रोटेशन करते हो तो डिस्क रोटेशन में किस तरह से होता है, एक क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ओके, इस तरह से ये क्लॉकवाइज जाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, इस तरह से उसके अंदर रोटेशन होता है। ये आपको पता है, ये बहुत सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको इसके लिए प्रीवियस वाला जो वीडियोस है वो आपको देखना होगा कि एक्चुअली में कॉन रोटेशन और डिस्क रोटेशन होता क्या है। ओके, उसके बाद अगर हम लोग कॉन रोटेशन की बात करें इन द प्रेजेंस ऑफ थर्मल कंडीशन, तो आपने अगर चार्ट देखा होगा, हमने जो प्रीवियस लेक्चर लिया था, ठीक है, तो उसके अंदर हमने चार्ट दिखाया था। ओके, उस चार्ट में आप देखोगे तो किस तरह से था, यहाँ पे आपको 4n दिख रहा था और नीचे आपको 4n+2 दिख रहा था। ओके, और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरह से हमारा कंप्लीट चार्ट था। ठीक है, या आप एग्री करते हो। इसके अंदर यहाँ पे एक हीट था और यहाँ पे आपका क्या था, आपका फोटो केमिकल था। तो हीट के अंदर 4n क्या होगा, कॉन होगा, और ये आपका क्या होगा, डिस्क होगा। 4n+2 के अंदर ये क्या होगा, डिस्क होगा, और ये आपका क्या होगा, कॉन होगा। तो ये आपका बेसिक सा था। आपको यहाँ पे हम लोग एक बार रिवाइज करवा देते हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग थर्मल कंडीशन पे अगर हम लोग इसका रोटेशन करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो, जो पहला और आखिरी वाला है वही 2 कार्बन को कंसिडर किया है, और ये 2 कार्बन को हमने क्या किया है, कॉन रोटेशन करवा दिया है, यानी एक ही डायरेक्शन में रोटेशन करवाया है। ओके, तो ये वाला माइनस यहाँ चले आएगा और प्लस वाला स्ट्रेट हो जाएगा, ये वाला माइनस यहाँ चले आएगा और प्लस वाला यहाँ चले आएगा। देखो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, और इसके अंदर आपको बताना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कब होता है, जब जो साइन होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखो
जब साइन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे सब कंडीशन में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर साइन आपका अपोजिट है, ये वाला हो गया, प्लस माइनस हो गया, तो ऐसे सब कंडीशन में आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं होता। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम लोग इसी का अगर डिस रोटेशन करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर ये इस तरह से रोटेट करता है और ये वाला इस तरह से रोटेट करता है, तो क्या होगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इस तरह से, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो यहाँ पे दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ऐसे सब कंडीशन में आपको क्या होगा, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव है तो इसके अंदर भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ओके। तो ये आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डिस रोटेटरी और कॉन रोटेटरी में कैसे काम होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप ये करो, फोटोकेमिकल कंडीशन करो, ठीक है। हमने थर्मल कंडीशन देखा, कॉन रोटेशन और डिस रोटेशन दोनों। अभी हम लोग फोटोकेमिकल रोटेशन करते हैं। फोटोकेमिकल रोटेशन में क्या होता है कि अगर आप 4n करो तो 4n में आपको डिस्क मिलता है, और अगर आप 6n+2 करो, 4n+2 करो तो उसके अंदर आपको कोन मिलता है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, तो यहाँ पे हमने सेम कंपाउंड लिया है, ओके। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं है, और इसको हमने क्या किया है, इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल किया है। तो फोटोकेमिकल में आप देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, ओके। यहाँ पे 2 पाई, एक यहाँ पे आपको एक पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो एक पाई बॉन्ड में कितना हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन का हमने 2 कार्बन ये बनाया है, psi1 और psi2, ठीक है। ये हमारा psi1 हो गया, ये हमारा psi2 हो गया। इसके अंदर आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, ल्यूमो और ह्यूमो देखते हैं, ओके। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर इसके अंदर रोटेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो ये आपका पूरा, अगर आप देखोगे, अगर हम लोग कोन रोटेशन करते हैं तो कोन रोटेशन में क्या होगा कि जो साइन होता है कोन इसके अंदर, फोटोकेमिकल के अंदर आप देखो, यहाँ पे आपका जो साइन है वो क्या है, सेम है, ओके। तो ये किस तरह से होगा कि अगर साइन सेम है तो यहाँ पे आपको अपोजिट मिलेगा, और इसके अंदर आपको कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन अगर हम लोग वही अगर डिस रोटेशन की बात करें, यानी एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये वाला इस तरह से रोटेट करेगा और ये वाला इस तरह से रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आपको जो सेंटर है वहाँ पे आपको दोनों सेम साइन आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें क्या होगा कि जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही ईजी है, बस आपको थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर में ध्यान देना था, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। अभी हम लोग बात करते हैं आगे वाले टर्म के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिए गए हैं, इनको आप नोट कर लो अपने बुक में, ओके। ये आपके काम आएंगे अगर जब भी आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो, नेट सेट के रिवीजन करते हो, तो उसके अंदर आपको ये छोटा सा जो नोट्स है वो आपके बहुत काम आएगा, ओके। तो इसको आप लोग क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। तो ये आपने देखा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने 4n की बात की, ठीक है। तो 4n में आपने देखा कि अगर हम 4n में अगर कॉन रोटेटरी करते हैं थर्मल कंडीशन में, ठीक है। 4n2+ में हम लोग डिस रोटेटरी करते हैं थर्मल फोटोकेमिकल रोटेशन में। 4n में अगर हम लोग डिस रोटेटरी करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल कंडीशन, और 4n2+ में हम लोग कॉन रोटेटरी करते हैं इन द थर्मल कंडीशन, ओके। तो ये बहुत बेसिक सा आपको एक नोट दिया है, आप इसको क्या करो, अपने जो बुक है, कॉपी है, उसके अंदर आप लिख लो, ओके। उसके बाद यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। मैं ये चाहूँगा कि बच्चे इस वीडियो को पॉज करें और ये 2 एग्जाम्पल सॉल्व करें सच में। और यहाँ पे आप, अगर मैं इस एग्जाम्पल को एग्जाम्पल नंबर 1 देता हूँ और इसको एग्जाम्पल नंबर 2 देता हूँ, तो आप लोग मुझे बताओगे कि अगर हमारे पास ये है रिंग है, ओके, अगर हम लोग इस रिंग को अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करें और इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल करें, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा और किस तरह से हम इसका रिएक्शन, आप जो रिएक्शन है वो प्रोडक्ट है वो लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला भी आपके पास रिएक्शन है, ये आपको 4 कार्बन वाला है और ये आपको 5 कार्बन वाला है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन वाला है। तो इसके अंदर आपको किस तरह से ये मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आप अगर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट करते हो या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल करते हो, तो आपको किस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, ये मैं चाहता हूँ कि बच्चे सॉल्व करके दें मुझे, क्योंकि हमने पूरा कॉन्सेप्ट है वो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ बच्चों से कि वो आसानी से इस टर्म को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़े, तो नेक्स्ट हम लोग PMO डायग्राम फॉर 4n+
4n और द 4n+2 सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो आपको पता है कि हमने 4n जो पूरा ये था इन द थर्मल कंडीशन और फोटोकेमिकल कंडीशन ये दोनों में पढ़ा था। सेम उसी तरह 4n+2 को भी हमने थर्मल कंडीशन में पढ़ा था और जो हमारा ये था फोटोकेमिकल कंडीशन था वो दोनों के अंदर पढ़ा था। किसके अंदर हमें कॉन रोटेटरी मिलेगा, किसके अंदर हमें डिस रोटेटरी मिलेगा। अगर 4n+6 करें तो उसके अंदर कौन सा डिस रोटेटरी होगा और कॉन रोटेटरी होगा। ये दोनों चीज़ें हमने पढ़ी है। उसके बाद अगर हम लोग पीएमओ अप्रोच की बात करें, ओके, तो पीएमओ अप्रोच क्या होता है, एक तरह का एरोमेटिसिटी होता है। अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर एरोमेटिसिटी पढ़ा होगा तो उसके अंदर हमें पता है कि किस तरह से हम कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, ये सारी चीज़ें हम लोग किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यही जो हमारा मेन फोकस होता है पीएमओ का। ओके, तो आप किस तरह से सबसे पहला तो आप किस तरह से किसी भी कंपाउंड को देख के बता सकते हो कि ये आपका एरोमेटिक है या नहीं है। तो उसके लिए तो सबसे पहले कुछ कंडीशन है। ओके, तो वो कंडीशन क्या है यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले तो कंपाउंड क्या होना चाहिए, आपका साइक्लिक होना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी साइक्लिक कंपाउंड नहीं है इस तरह का, ठीक है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि एरोमेटिक है। जैसे अगर हम लोग कंपाउंड की बात करें कि अगर इस तरह से कोई कंपाउंड है तो ये कंपाउंड आपका साइक्लिक नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपाउंड आपका इस तरह से है, ओके, तो ये क्या है, आपका साइक्लिक कंपाउंड है। ओके, अगर आपका कंपाउंड इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, तो इसको भी आप साइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हो। बस ये होना चाहिए कि एक साइकिल कंप्लीट करना चाहिए, भले उसके अंदर कितने भी कार्बन हो सकते हैं, कितने भी हाइड्रोजन हो सकते हैं, उससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। बस आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको चेक करना है कि वो सच में साइक्लिक है या नहीं है। ओके, ये आपका पहला कंडीशन हो गया। उसके बाद अगर हम लोग दूसरी कंडीशन की बात करें तो वो प्लेनार होना चाहिए, यानी जितने भी उसके अंदर कार्बन अटैच होंगे। जैसे अगर हम लोग बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये कार्बन, ये कार्बन, ये और ये और ये और ये 6 के 6 का जो कार्बन अटैच होते हैं वो 6 के 6 क्या होते हैं, sp2 होते हैं और एक प्लेनार के अंदर होते हैं। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या होता है कि अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ये सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। पहला तो उस कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा प्लेनार होना चाहिए और तीसरा कॉन्जुगेशन उसके अंदर होना चाहिए। कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए उसके अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करें बेंजीन का, तो आपको पता है बेंजीन के अंदर आप सिंगल एंड डबल बॉन्ड का जो अल्टरनेटिंग रोटेशन है, यानी एक के बाद एक आप रोटेशन देख सकते हो। यहाँ सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ये क्या है, एक तरह का एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, तो इस बात से आई होप आपको सहमत होगे। लेकिन आपको पता है कि हम क्या करते हैं, अगर हम लोग ये करते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, आपने पता होगा कि जो हम लोग रिंग ओपनिंग हम लोग ने जो टर्म पढ़ा था उसके अंदर आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है तो हम लोग किस तरह से इसको रिंग ओपन कर सकते हैं, यह आपको बताना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली इस तरह से बना सकते हैं। जैसे ये मेरे पास कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक बॉन्ड हटा देते हैं और इस बॉन्ड को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा एक बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये दूसरा हमारा कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता है कि अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो ये यहाँ चले जाता है और ये वाला जो बॉन्ड है वो यहाँ चले आता है। ओके, तो इस तरह से, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ अटैच हो जाता है, डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्या होता है, एक बेंजीन रिंग फॉर्म करता है। ओके, तो ये आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, इसी को अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ये करते हैं, मतलब इसी को हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग दो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं 4+2 के। ओके, तो 4+2 जो एडिशन होता है वो आपको किसके अंदर देखने को मिलता है, आपको PMO के अंदर, ठीक है। तो 4+2 एडिशन यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो हमने क्या किया है, इसको दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। पहला तो 1,3 डाइन और दूसरा आपका इथाइलिन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इसका हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1,3 जो ब्यूटाडाइन होता है उसके अंदर आपको पता है नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम यहाँ पे आप दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम कितने होते हैं 1,3 ब्यूटाडाइन में, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 आपको कार्बन दिख रहे हैं।
और नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल कितने हैं, यहाँ पे आपको 4 पी ऑर्बिटल, यानी जितने कार्बन आइटम उतने ही आपको पी ऑर्बिटल इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, और नंबर ऑफ यहाँ पे आप देखो कि नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल जितने उतने ही नंबर ऑफ फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और नोट्स आपको कैसे निकालना है ये हमने बताया था। तो नोट्स आपका आएगा जो साई होता है तो ये हो जाएगा साई n-1, ठीक है। तो साई जो भी वैल्यू होगी उसमें से n-1 करेंगे। जैसे अगर हम लोग साई 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ओके, अगर साई 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा नोट्स निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ये आपने सीख लिया होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक टर्म की अभी बात नहीं करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसा हमने यहाँ पे 4 आपको फंक्शन दिख रहे हैं, हमने 4 फंक्शन यहाँ पे कंसिडर किए हैं, साई 1, साई 2, साई 3 एंड साई 4। और हर एक के कितने 4 पी ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 4 यहाँ पे आपको पी ऑर्बिटल देखने को मिल रहे हैं। अभी हमें पता है कि नोट्स कैसे निकालना है। तो नोट्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, n-1। तो n क्या है, आपका साई का फंक्शन है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे आपको नोट्स दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 नोट्स, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आपको 0 नोट्स। तो अभी आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको रिप्रेजेंट करना है साइन। तो आपको पता है साइन हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास ऑड फंक्शन है और आपके पास इवन फंक्शन है तो ये 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो आपका ऑड फंक्शन कौन कौन सा हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये ऑड हो गया, ये ऑड हो गया। और आपका इवन फंक्शन कौन सा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो आपको ऑड फंक्शन में क्या करना है कि जो पहला फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट क्या होता है, सेम होता है। लेकिन अगर आप इवन में ऑड में इसमें इवन में जाते हो, ठीक है, तो इवन में क्या होता है, इवन में आपका जो फर्स्ट होता है और लास्ट होता है वो दोनों का जो साइन होता है वो अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन सा टर्म है जो आपको समझता होगा, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हमने क्या किया है, यहाँ पे आप देखो तो साइन हमने यहाँ पे पुट किया है, ओके। और अगर आप नोड रिप्रेजेंट करते हो, नोड, तो नोड रिप्रेजेंट कैसे होता है, अगर सेम साइन है तो वहाँ पे आपको बॉन्डिंग फॉर्मेशन मिल देगा। अगर सेम साइन नहीं है तो वहाँ पे आपको नोड प्रेजेंट मिलेगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक भी आपको ये नहीं दिख रहा है, नोड नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे जो आपका ये आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी आपको प्लस देखने को मिलेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, ओके। तो इस तरह से आएगा। लेकिन ऊपर आपको एक नोड दिखने को मिल रहा है और आप यहाँ देखो जहाँ पे नोड देखने को मिल रहा है वहाँ पे आप देखो प्लस माइनस, माइनस प्लस, ये दोनों अपोजिट है। यहाँ पे आपको 2 नोड देखने को मिल रहा है। तो 2 नोड में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको एक ये नोड आपको मिल रहा है और दूसरा ये वाला नोड, तो दोनों का जो साइन है वहाँ पे आप देखो अपोजिट है। तीसरे वाले में देखो यहाँ पे आपको ये दोनों साइन अलग दिख रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखो तो ये दोनों साइन अलग है और ये दोनों साइन अलग है। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल आपको 3 नोड देखने को मिल रहे हैं, ओके। और उसी हिसाब से आप बता सकते हो कि इसके अंदर C2 एक्सिस है या फिर जो आपने प्लेन पास किया है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो ये बहुत इजी तरीका है। आप किसी भी कंपाउंड का पहले आप क्या करो, 4+2 का करो या 3+3 का करो, लेकिन आप उसको पहले अलग अलग करो और उसके हिसाब से क्या करो, उसका आप फंक्शन निकालो, फंक्शन के हिसाब से उसका नोट्स एंटी नोट निकालो और उसके हिसाब से बताओ कि उसके अंदर लोएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है और जो हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ओके। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो, ठीक है, ये देखो, सॉरी थोड़ा सा, अगर यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर हमारा इस कंपाउंड के अंदर बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी पहले में 2, दूसरे में 2। तो होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये हो गया। उसके बाद ल्यूमो में आपका क्या आएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाई, तो आपका ये आएगा साई 3, ओके। तो ये हो गया आपका साई 2 और साई 3। अभी हम लोग बात करते हैं जो हमने डाइन लिया था। तो डाइन में आपको 2 कार्बन आइटम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल 2 है आपको, और नोड भी यहाँ पे नंबर ऑफ नोड ऑफ कितने हैं आपको, यहाँ पे साई कितने हैं, 2 है। और उसके हिसाब से क्या कर सकते हो, आपको साई 1 और साई 2 आप लिख सकते हो आराम से। ऑड इवन आप ऑड इवन के हिसाब से जो साइन है वो आप पुट कर सकते हो। और इसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा हाईएस्ट है, कौन सा हाईएस्ट ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और कौन सा लोएस्ट अनऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ओके। तो ऐसे सब केस में क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाला होता है यानी जो ल्यूमो होता है वही होमो होता है इसके अंदर, इस केस में, ओके। तो यहाँ पे आपको एक के अंदर
मिरर सिमेट्री दिखने को मिलेगी, ये दोनों सेम, और दूसरे के अंदर आपको C2 एक्सिस यानी ये और ये दोनों डिवाइड करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। ओके, और इस तरह से यहाँ पे हमें बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, आपको पता है, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या बनाएगा, एक पूरा कंप्लीट बेंजीन रिंग यहाँ पे फॉर्म करेगा। ओके, तो ये बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को पता है कि हमने पहले फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टडी किया था, FMO। ठीक है, तो FMO को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरे टर्म में वुडवर्ड हॉफमैन रूल बोलते हैं। इसके अंदर भी सेम हम लोग यहाँ पे आप देखोगे तो इवन थर्मल कॉन रोटेशन एंट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। और अगर हम लोग सेकेंड वाला देखें OPCA तो ऑड फोटोकेम कॉन रोटेशन एंट्रा। ओके, उसके बाद उसके हिसाब से आप 4n+2 के हिसाब से कॉन रोटेशन कर सकते हो और डिस रोटेशन दोनों कर सकते हो। ओके, तो ये बहुत ईजी है। और अगर दोनों अगर सेम साइड पे रोटेशन होते हैं, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्राफेशियल रोटेशन बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। अगर एक अलग साइड मतलब एक क्लॉकवाइज हो रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा हो, ठीक है, इस तरह के रोटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सुप्राफिशियल रोटेशन बोलते हैं। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा। इसके अंदर भी आप देखोगे तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आप सुप्राफिशियल अगर आप एडिशन में देखो तो सुप्राफेशियल एडिशन में आपको बॉन्ड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। ये आप चाहे तो इसको इन द फोटोकेमिकल कंडीशन कर सकते हो या फिर आप इसको थर्मल कंडीशन पे भी कर सकते हो। दोनों में आपको इसमें अगर आप चेक करो तो थर्मल कंडीशन पे आपको यहाँ पे आपको बॉन्ड रोटेशन बॉन्ड फॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन अगर आप इसको अगर इन द प्रेजेंस ऑफ फोटोकेमिकल करो तो इसके अंदर आपको सुपरफिशियल के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे आप बॉन्डिंग फॉर्मेशन किस तरह से कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहते हो सुपरफिशियल और एंट्राफिशियल में, तो ये देखो आपको किस तरह से यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे आपको सुपरफिशियल मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग साइक्लोब्यूटेन टू द ब्यूटाडाइन करें तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे रिंग ओपनिंग कर रहे हैं, जैसा हमने ऊपर पढ़ा था FMO में यानी फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो वो बेसिकली रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग वाला ही टर्म था। उसके अंदर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि हम लोगों ने साइक्लोब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया है और साइक्लोब्यूटेन को हमने क्या किया है, उसका रिंग ओपन किया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ से आपका जो ये है पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एक कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 4n में थर्मल पे कौन होगा, 4n में फोटोकेमिकल पे डिस्क होगा, 4n+2 थर्मल में डिस्क होगा और 4n+2 फोटोकेमिकल में क्या होगा, कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग पेरिसाइक्लिक के पहले चैप्टर से ही पहले वीडियो से ही पढ़ रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में तो अब तक सेट हो गया होगा। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। ठीक है, खासकर जो इसके अंदर हम लोग PMO और FMO की बात करते हैं और उसके हिसाब से अगर हम लोग हॉफमैन वाला जो रिएक्शन है वो देखते हैं। यहाँ पे आप देख लो एक बार, हम लोग हॉफमैन वाला भी देख लेते हैं किस तरह से है। ओके, सारी चीज़ें, ताकि आपके मन में जो कन्फ्यूजन है, देखो हॉफमैन वुडवर्ड रूल क्या होता है यहाँ पे, तो ये हमने देख लिया। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो FMO था और PMO था उसको भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, स्टडी किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर लो और वहाँ पे मुझे जो भी डाउट है आपको पूछ लो। ओके, और जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।